इस सीरियल में पेपर 3 जिसमें हम लोग सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो जी हाँ, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक जो है वो आपका 1912 में लिखी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? तो जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो आपके मेरी नीलिमा केरकेट्टा है। अगर इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो आप ये याद रखना कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है ना वो आपका अनुच्छेद 315 के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो इसे आप याद रखिएगा ना, इसमें टोटल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। इनमें की अगर नाम की बात की जाए तो पहली महिला का नाम अष्टम उरांव था, नीलिमा लिंडा था, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और आपका सुधा अंकिता तिर्की जो है ये आपकी 6 महिलाएं जो थी वो इस खेल में शामिल थी। आपका अष्टम उरांव जो थी ना वो इस टीम की कप्तान थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस टीम की कप्तान कौन थी तो वो थी आपकी अष्टम उरांव। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है ना वो भारत में 15वां है। अगर वही इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो देखिए जो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है ना वो है आपका मोतीझरा जलप्रपात, जो कि अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करने वाला टोटल 10 जिला है। कौन कौन सा है? तो वो आपका है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये सारे 10 के 10 झारखंड के ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ ना, जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि औरंगजेब के शासनकाल में 1687 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो देखिए इसको समझने से पहले आप इसके बारे में कुछ समझिए। जैसे बात हो रही है यहाँ पे औरंगजेब की, तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको 2 चीज याद रखना है, पहला राजा और अंतिम राजा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो रामगढ़ रियासत के पहले राजा जो थे ना वो आपके राजा बागदेव सिंह थे और अंतिम शासक जो थे वो आपके महाराज कामाख्या नारायण सिंह बहादुर थे। ठीक है, हालांकि इस बीच में बहुत से राजा जो हैं जिनका शासक इस राज्य में रहा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल का ना तो देखिए इनका शासनकाल जो था वो आपका लगभग 1658 से लेकर 1707 तक चला था। और इसी समय के बीच की बात है जो आपका आता है 1600, जिसमें आपका रामगढ़ के राजा जो थे वो आपके दलेल सिंह थे। कौन थे? राजा दलेल सिंह थे। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है ना वो आपका 1964 में हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना के बाद उत्पादन कार्य कब आरंभ हुआ था, क्योंकि इसका उत्पादन कार्य जो है ना वो काफी लेट से आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास आए कि यहाँ पे बोकारो स्टील संयंत्र के उत्पादक कार्य का प्रारंभ कब हुआ था तो वो है आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसका स्थापना जो है ना वो आपके रूस के सहयोग से किया गया था सन 1964 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस स्थित है? तो देखिए जादूगोड़ा जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसीलिए आपका जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहा जाता है कि आपका यह यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह? जादूगोड़ा का पूर्वी सिंहभूम। इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान जो है ना वो आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान भी है? तो जी हाँ, वो है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो आपका एक ऐसा खनिज है जो झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और साथ ही एक यह औषधि चट्टान भी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपका ये जो हाथू जो है ना वो आपका बेसिकली
क्रोमाइड के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सही सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कुछ राजधानी दिया हुआ है, उसके शासक दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राजधानी है जो शासक के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए, आपका दोईसा का दुर्जन शाह सही है, सुतियांबे का आपका फनी मुकुट राय ये भी सही है, और सतरंजी का एनी शाह ये भी सही है। जो आपका सही नहीं हुआ आपका चूटिया, चूटिया का आपका भीमकर्ण जो है वो सही नहीं है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं चूटिया की राजधानी, चूटिया राजधानी के राजा की, तो चूटिया राजधानी के राजा का नाम प्रताप रॉय है, और वहीं आपका भीमकर्ण की राजधानी जो है वो आपका खुखरा है। तो इसे याद रखिएगा, इसलिए आपका ये जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर आपका चूटिया भीमकर्ण हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो चलिए, मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो आपका 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह की ना, तो देखिए इसका होने का बेसिक कारण यही था ना, एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे अतुल चंद्र घोष। इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी के विरोध में ये आपका मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो किया गया था 1945 में, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो जी हाँ, संथाल परगना अधिनियम जो है ना, ये आपका 1949 को पारित हुआ। कब हुआ? 1949 को पारित हुआ। देखिए, इसमें आपको एक चीज और याद रखना है ना, कि इसमें क्या था ना, कि इसमें संथाल परगना के भूमि से संबंधित सारे अधिनियम को शामिल किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आपका प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो देखिए, गुरु जी के नाम से आपका ना शिबू सोरेन को जाना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि गुरु जी के नाम से किसे जाना जाता है? शिबू सोरेन को जाना जाता है। एक नाम इन्हें और भी दिया गया है जो है आपका दिसोम गुरु। इन्हें क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक तथ्य की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग देखिए, ये जो है ना आपके शिबू सोरेन वो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिबू सोरेन डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। इसे याद रखिएगा ना कि ये केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके कुछ जीवनी के बारे में, तो इनका जन्म जो है ना वो आपका 1944 में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ना वो आपका रामगढ़ में स्थित है, लेकिन रामगढ़ के आपके ये जो आपका जो एक दिया हुआ है केंद्रा गाँव में नहीं, ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो आपका रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। इसमें बेसिकली एक चीज आपको याद रखना है कि ये मंदिर जो है ना वो आपका दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा कहा जाता है, नदी के संगम पर स्थित है। इसमें एक तथ्य और प्रचलित है कि इस मंदिर में माँ काली के धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा जो है वो स्थापित है, और यह हमारे भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिल्प कला जो है वो अमात्मा मंदिर से प्रभावित है। इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो जी हाँ, वो आपका है सूर्य मंदिर पुंडू। ये सूर्य मंदिर पुंडू जो है ना वो आपका रांची में स्थित है, जिसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो इसमें ज्यादा तथ्य को नहीं समझना है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ना वो आपका संस्कृत बिहार नामक संस्था ने कराया था, और इस मंदिर के शिल्पकार जो है ना उनका नाम बेसिकली ARN कालिया था। तो इसे आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे सत्य की बात नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि इसमें आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा बात है जो आपका असत्य है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, लेकिन नहीं, इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 30 अप्रैल 1858 को हुई थी। इसे आपको याद रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं 30 मार्च 1858 की, तो इसमें इनकी गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन इसमें इनके प्रति कुछ षड्यंत्र था। कहा जाता है कि उस समय विश्वनाथ देव और दूसरे हैं महेश नारायण शाही, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को गुप्त सूचना दी थी, जिनके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो आपका लोहरदगा के ककरंग घाट की जंगल में हुई थी। इसे याद रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पेपर 3 के झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसमें जितने भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना उससे आप जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका एग्जाम में आ सकता है। वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं है, मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन बोल रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के इसी पार्ट के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे सेट पेपर को स्टडी करेंगे। सेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य विज्ञान से हो, सामान्य कंप्यूटर से हो, और आपका रीजनिंग से हो, मैथ से हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग सेट वाइज स्टडी करने वाले हैं। आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है और ये आपका कंटिन्यू टोटल 30 तारीख तक चलने वाला है। प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग हम लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं प्लीज उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जितना